Hello dear students, welcome to Satyam Education Foundation YouTube channel. Dear students, here I am Sunil Pradhan sir. और बच्चों आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम ट्रिगोनोमेट्री के पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। क्या पार्ट 3 में हम क्या क्या करने वाले हैं ना? पार्ट 1 में हमने पहले कंप्लीट किया इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री है क्या और इसकी एप्लीकेशन क्या है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में। पार्ट 2 में हमने क्या देखा ना? हमने फॉर्मूलाज में गए और फॉर्मूलाज को मैंने 6 कैटेगरी में डिवाइड किया था, उसमें से 3 कैटेगरी हमने पार्ट 2 में देख लिया। आज क्या करने वाले हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर जो बाकी 3 फॉर्मूलाज के कैटेगरी बचे हैं ना, उसमें से मैंने डी नंबर लिया है और उसका नाम क्या है? कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। यहाँ पे मैं पहले एक वीडियो आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्या होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो होता है आपकी एप्लीकेशन होगा इन डिग्रियों का प्रॉब्लम सॉल्विंग में, समस्याओं के समाधान के लिए इनका उपयोग होगा। ठीक है, जैसे कि कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोण का कब उपयोग होता है इसका मैं पहले आपको एग्जांपल ले लेता हूं। तो क्या होता है बच्चों, आपको ऐसे एक समकोण दिया गया होगा, समझ लो। ठीक है, आपको यहां से है ना, ये जो माप है ये आपको पता है 3 मीटर है, 3 सेमी है या तो 30 मीटर है, और ये माप आपको पता है 40 मीटर। सॉरी, ये आपको पता नहीं है। ठीक है, ये आपको पता नहीं है। आपको ये दे दिया है 90 डिग्री है। अब आपको पूछा है कि यहां से समझ लो, यहाँ पे कुड़ी घर है। ठीक है, ये एक घर है समझ लो। तो ये घर की दूरी, ये एक टावर है, एक बिल्डिंग समझ लो, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का 30 मीटर की ऊंचाई है और 90 डिग्री में खड़ा हुआ है, समझ लो इसको त्रिभुज बना लो एबीसी। आपको खाली यहाँ पे ये दिया है कि ये जो बिल्डिंग का ऊंचाई है एबी क्या है, क्या दे दिया गया है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं। दिया क्या है आपको? एबी बिल्डिंग की ऊंचाई 30 मीटर, और आपको यहां पे दे दिया है कि ये जो बिल्डिंग है एंगल बी बराबर 90। लेकिन आपको पूछा है, उसने बीसी पूछा है। क्या पूछा है? बीसी। तो यहां पे डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में देखा था, इस टाइप्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे दैनिक जीवन में, उस प्रकार के एग्जाम्पल समस्या को सॉल्व करने के लिए हम ट्रिगोनोमेट्री का यूज करते हैं। देख रहे हो ना, आपको एक ही दिया है भुजा का माप और एक दे दिया है कोण। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपको और एक कोण दिया गया होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बोला होगा, अगर आप बिल्डिंग के ऊपर से उस घर को देखते हो तो यहाँ पे आपका 30 डिग्री का कोण बन रहा है। मैंने कल बताया था ना कि कोण मापक यंत्र होता है। आप कहीं से भी रह के कहां पे देखोगे कोण कितना बन रहा है, ये आपको पता चल जाएगा जगह पे बैठ के। कोण मापक यंत्र आपको पता है ऐसे खुला जाता है, यस और नो। तो समझ लो कि सपोज यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो दिया गया में हम और एक कवर कर लेंगे। एंगल ए बराबर क्या है आपका? 30 डिग्री। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स देख लो, दिया क्या है आपको? 2 कोण दे दिया है और एक ही भुजा दिया है। क्या हियर कैन वी अप्लाई पाइथागोरियन फॉर्मूला, थ्योरम को अप्लाई कर सकते? नहीं ना, क्योंकि पाइथागोरियन त्रिकोण में क्या होता है, 90 डिग्री एक दिया होगा, 2 भुजाएं दिया के होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, 2 कोण आपको पता है लेकिन एक ही भुजा पता है। तो डियर स्टूडेंट्स आपको मैं बताऊंगा अब ये कुछ विशिष्ट कोणों का, कोण के त्रिकोण जो अनुपात है उसको यूज करके हम कैसे निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि आप यहां से देख रहे हो, आपका आंख यहाँ पे रखे हो, तो ये आपका सामने की भुजा हो जाएगा लंब। क्या जहां से आप देख रहे हो, मैंने आपको बताया था आपके लिए लंब कहां से होगा, ये नहीं कि हरदम यही लंब होगा। आप जहां से देख रहे हो उसके सामने की भुजा क्या होगा? लंब होगा। क्या जहां से देख रहे हो, मैं लिख दे रहा हूं, जहां से देख रहे हो, जहां से देख रहे हो उसके सामने की भुजा, सामने की भुजा आपके लिए क्या है? भुजा आपके लिए क्या है? आप क्या मानोगे? उसको लंब मानोगे। ठीक है, ये नोट है ना, आप ये करना ना उसको बच्चों, आप लंब मानोगे। ठीक है, तो यहाँ पे लंब आपके लिए हो रहा है बीसी, आधार नहीं, ये आपके लिए लंब हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको समझ लो बीसी निकालना है, और दे क्या गया है आपको, ये अगर ये लंब हो गया तो ये, इसको आप क्या कर, ये तो करना आपको पता है सेम ही रहता है। ये लंब हो गया तो ये क्या होगा? आधार। अब आप देखो कि वैल्यू क्या दिया गया आधार का, पूछा क्या है? लंब।
तो आप ऐसे मुझे त्रिकोणमिति का सूत्र बताओ, ऐसे अनुपात बताओ जिसमें लंब और आधार यूज होता हो। तो आप बताओगे सर दो है, या तो टेन थीटा या तो कॉट थीटा। तो मैं बोलूंगा ठीक है बच्चों, क्योंकि देखो फिर से बता रहा हूं, मैं कर्ण के बारे में क्यों नहीं ले रहा हूं। यहां पे आपको आधार दे दिया है, क्योंकि आप ऊपर से देख रहे हो तो सामने की भुजा आपके लिए हुआ लंब। तो यहाँ पे आपको यहां से देख रहे हो तो ये लंब और ये आधार दे दिया है। तो आधार दिया है, आपको लंब ज्ञात करना है, तो आपके पास दो फॉर्मूला है, एक होता है टेन थीटा, एक होता है कॉट थीटा। सपोज मैंने टेन थीटा बच्चों यहाँ पे मैं वैल्यू निकालना चालू किया, हल किया। हल करूंगा कैसे ना, यहाँ पे डालूंगा मैं टेन थीटा इज इक्वल टू क्या बताओ, लंब बट्टे आधार। मेरे लिए लंब क्या होगा, मेरे लिए लंब क्या है, लंब मुझे पता नहीं, BC है लंब, और मेरे लिए आधार क्या है 30 मीटर है। लेकिन यहाँ पे टेन थीटा की जगह पे क्या डालूंगा, यही तो मजेदार बात है ना, टेन की जगह पे डालो 10, लेकिन थीटा की जगह पे डालो 45। क्यों, क्योंकि यहाँ पे थीटा आपका कितना बन, सॉरी 30 लिख डालो, 30 डालो, सॉरी यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है ना, समझ रहे हो। यहाँ पे आप आंख रख के देख रहे हो तो कितना बन रहा है 30, तो इसीलिए आप बोलोगे 10 30। और 10 क्यों लिया मैंने बता दिया, क्योंकि आपको लंब दिया है, नहीं दिया है, और आधार दिया है। समझ में आ रहा है। 10 30 का मूल्य हमें जानना पड़ेगा, किसका मूल्य, तो ये 10 30 का मूल्य क्या है। अब 10 30 का मूल्य बच्चों में अगर बता दूं आपको, दिस इज 1/√3, तो ये जो वैल्यू है इसकी जगह पे आप क्या डालोगे 1/√3 बट्टे BC बट्टे 30। तो BC क्या हो जाएगा आपका 30 साइड आ जाएगा, तो गुणा मींस BC इज इक्वल टू 30/√3। और इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो BC इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 गुणा √3 गुणा 10, ठीक है, और यहाँ पे √3, तो एक √3 कट गया, तो BC बराबर आपका आ गया 10√3। ये आपका आ गया आंसर। समझ में आ रहा है कि कैसे आंसर आया, यस और नो। तो यहाँ पे आपका त्रिकोणमिति का ज्ञान क्या हो रहा है प्रूफ हो जा रहा है, ठीक है। तो लेकिन इसके लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, 10 का जो भी वैल्यू दिया गया है वो हमें ज्ञात होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि 10 30 का मूल्य क्यों 1/√3 आया, कैसे आया, और ये खाली एक ही वैल्यू नहीं है, बहुत सारे वैल्यूज हैं, ठीक है। तो आज हम अभी हम उसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे, कैसे वैल्यूज निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आप इसका एक नोट डाउन कर लो, एप्लीकेशन हम करेंगे, इसलिए ये पूरे जो टेबल मैंने बना है ये जानना बहुत आवश्यक है। और बच्चों को ये टेबल को याद रखने के लिए बहुत ही थोड़ी सी मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, थोड़ी सी नहीं कहूंगा, लेकिन मैं आज आपको ऐसे ट्रिक सिखाऊंगा कि ये पूरी टेबल आप 1 मिनट में ड्रॉ कर लोगे। और ये जो वैल्यूज है, ठीक है, 6 के 6 अनुपात यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे 6 के 6 अनुपात के लिए 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए इसकी वैल्यूज निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आर यू रेडी टू लर्न दिस ट्रिक फ्रॉम सुनील सर, ठीक है। बाहुबली बन जाओगे ट्रिगोनोमेट्री में, ओके, त्रिकोणमिति में अच्छे से याद कर लो, और इसके बाद प्रैक्टिस भी करना, ठीक है। चलो तो मुझे बताओ डियर स्टूडेंट्स कि पहला त्रिकोणमिति का अनुपात क्या है, बोलो बोलो, साइन थीटा। तो पहले आपको साइन थीटा लिख देना है, यहां पे हमें साइन कॉस टेन कॉट उसके बाद सेक कोसेक सबके लिए निकालना है, लेकिन मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूं। पहले क्या लिख देना है साइन थीटा, उसके बाद आपको क्या करना है 1 by 1 आपको 0 1 2 3 4 ऐसे पुट कर देना नंबर। फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, सबके नीचे 4 4 4 4 और 4 डालना है। इट इज अ ट्रिक, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपको क्या करना है ना, इसके ऊपर स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट, तीनों पॉइंट्स के लिए बच्चों जो मैंने 3 स्टेप्स लिया, सबके लिए मैंने अलग अलग पेन यूज किया है ताकि आपको मेमोराइज रहे, ताकि आपको याद रहे, समझ गया ना। अब इसकी वैल्यूज निकालेंगे और जो वैल्यूज होगा वह होगा sin 30 के। इज इट वेरी इजी। चलो 0/4, 0/4 का मतलब होता है 0, और 0 का आप स्क्वायर रूट करोगे तो क्या होगा, आंसर बताओ, ये होगा आपका 0, यस और नो। अब 1/4, अगर ये 1 जो है आपको पता है ये पूर्ण वर्ग है, तो 1 का 1 हो जाएगा और 4 का क्या हो जाएगा 2,
ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि साइन 30 के लिए साइन 0 डिग्री के लिए आपका वैल्यू है 0, साइन 30 डिग्री के लिए आपका वैल्यू है हाफ। अब बच्चों 2/4 है, 4 क्या है, पूर्ण वर्ग है, इसके लिए इसको 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इजी है कि 1 यहाँ पे काट लो, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, तो यहाँ पे क्या होगा 1/√2 आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 पूर्ण वर्ग संख्या है तो यहाँ पे 1 हो गया, 4 यहाँ पे कट के गया है, यहाँ पे 2 है, तो बच्चों 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, √2 होगा। ठीक है, अच्छे से समझते जाओ, बहुत मजा आने वाला है, आपको पॉइंट सारे याद हो जाएंगे। √3/4 है, 4 क्या है, पूर्ण वर्ग है, इसलिए बच्चों ये 2 हो जाएगा, लेकिन √3 में √3 ही लग के रह जाएगा। ठीक है, अब बच्चों 4/4 है तो ये कट के क्या हो गया 1, और 1 का स्क्वायर रूट भी हो गया 1। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका साइन 30 के लिए आपने क्या निकाल दिया, सारे वैल्यूज निकाल दिए, साइन 0 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 45 डिग्री की वैल्यू, साइन 60 डिग्री की वैल्यू, साइन 90 डिग्री की वैल्यू। इज इट वेरी इजी, यस और नो? मजा आ रहा है? बहुत मजा आना चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगा कि पहला पॉइंट आपने क्लियर कर लिया, पहले पड़ाव आपने क्लियर कर लिया। अब चलते हैं कॉस के लिए, क्या, कॉस थीटा के लिए। साइन हो गया, साइन के बाद कॉस लिखेंगे, उसके बाद टेन लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको साइन, कॉस और टेन सिखाऊंगा। इसके बाद आपको पता है साइन में अगर बच्चों 0 है, समझ लो 0 है, तो इसको उल्टा कर देंगे तो कॉसेक हो जाएगा, मींस ये 0/1 है तो इसको उल्टा कर देंगे तो कॉसेक बन जाएगा। ठीक है, मींस 1/0 करेंगे तो, और 1/0 कितना आता है, इन्फिनिट। तो ये आगे देखेंगे। मेरा मेन ऑब्जेक्ट है कि आपको, मेरा मेन टारगेट है कि आपको साइन, कॉस और टेन सिखा दो। साइन तो आपका हो गया, अब कॉस की देखो कितनी ये इजी है ना, यहां से एक एक लाओ उल्टा, पहले यहां पे लाओ 1, यस नो, यस और नो, 90 आया, यहां पे 1, मींस यहां से बच्चों एक एक को, यहां ये जो 1 2 3 4 5 हो गया था, अब क्या होगा 5 4 3 2 1। ठीक है, अब बच्चों √3/2 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। गेम चल रहा है और कुछ नहीं, गेम, कोई भी गेम समझ लो, फ्री फायर समझ रहे हो क्या, चलेगा। और बच्चों ये क्या है 1/√2, तो 1/√2, या तो लूडो समझ रहे हो जो भी चल रहा है, या तो चेस समझ रहे हो, वही तो हो रहा है, ये सुनो, समझ रहे हो ना। 1 को लाया यहाँ पे, √3/2 को लाया यहाँ पे, 1/√2 को 1/√2 में, और बच्चों आपको कहां पे लूंगा बताओ, यहाँ पे, और बस 0 को कहां लूंगा, यहाँ। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप समझ गए हो, कॉस का वैल्यू हमें निकल गया। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना है 1, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना है √3/2, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या है 1/√2, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या है हाफ, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या है 0। तो बच्चों मजा आ रहा है आप लोग को, बहुत अच्छे से समझ रहे हो, यस और नो? तो यहाँ पे आपका साइन थीटा का पहले निकालना होता है, थोड़ी सी हेडेक है, लेकिन 3 स्टेप्स में अच्छे से निकल जा रहा है। इसके बाद हम उल्टा करके कॉस कर दिए। अब बच्चों है टेन थीटा निकालना। टेन थीटा में क्या होगा, आपको साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप नोट कर लो ये दोनों पॉइंट मैंने। अब टेन की वैल्यू मैं निकालने चाह रहा हूं, टेन थीटा का। तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है बच्चों, आपको पता है, इसकी वैल्यू होगा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। आपको डिवीजन में आपने पढ़ा था कि साइन थीटा का वैल्यू मिल जाए और कॉस थीटा का वैल्यू अगर मिल जाए तो आपका क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कि टेन थीटा आपका कैसे होता है ना, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। क्या हमने साइन और कॉस का वैल्यू निकाल दिया है, हाँ निकाल दिया है। तो चलो करते चलते हैं टेन का। तो बच्चों टेन 0, साइन 0 का कितना था बताओ, साइन 0 का कितना था ना बच्चों, साइन 0 का था आपका 0। ठीक है, ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, साइन के लिए वैल्यू डाल रहा हूँ, यहाँ पे मैं अच्छे से कर दे रहा हूँ, यहाँ पे साइन के लिए वैल्यू डालूंगा और यहाँ पे कॉस के लिए। ठीक है, तो चलो मैं पहले क्या कर दे रहा हूँ, लाइन खींच दे रहा हूँ 1 2 3 4 5। गेम खेलेंगे बच्चों, गेम है और कुछ नहीं है। ऊपर साइन के सारे वैल्यू डाल दो। साइन 0 की वैल्यू क्या था ना, 0 था, इसका क्या था हाफ था, इसका क्या था बच्चों 1/√2 था, इसका क्या था बच्चों √3/2 था, इसका क्या था 0 था, नहीं 1 था। ओके, और इसका उल्टा करना है, यहाँ पे देखो, हाँ ये एक बार आपने लिख दिया, उल्टा लिखना है। अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या डालोगे 1, यहाँ पे √3/2 है तो यहाँ पे क्या डालोगे
√3/2, यहाँ पे 1/√2 है तो यहाँ पे क्या डालोगे 1/2, यहाँ पे √3/2 सॉरी आप ऐसे जा रहे हो ना, 1 यहाँ पे डाल दिए, √3/2 यहाँ पे डाल दिए, 1/2 यहाँ पे डाल दिया। अब ये हाफ रहा तो हाफ यहाँ पे देख रहे हो ना बच्चों, अब 0 है तो 0 यहाँ पे। किसे समझ में आ गया इतना? किसे समझ में आ गया? आ रहा है, मजा आ रहा है, यस और नो? चलो अब बच्चों मुझे बताओ, अब मैं tan की असली वैल्यू यहाँ पे निकालूंगा, ठीक है? ये पूरा tan के लिए बच्चों, tan थीटा के लिए, ठीक है पूरा। तो 0/1 क्या होगा? 0/1, किसी को भी बच्चों अगर 1 नीचे है तो यहाँ पे आएगा 0। बच्चों 1/√2 और √3/2 इसको थोड़ी सी आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? यहाँ पे मैं पहले एक ये कर देता हूँ, ठीक है? थोड़ी सी हमें गिनती करना है तो यहाँ पे जो गिनती है वो कर लेंगे, ठीक है? यहाँ पे 0 आ गया, गिनती वाले पोर्शन को है ना मैं इतना रख देता हूँ, ये ऊपर वाले को गिनती के लिए रख देता हूँ और नीचे वाले को किसके लिए? वैल्यू के लिए, ओके? यहाँ पे पूरा मैं लिख दूंगा आपका tan थीटा, tan थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स 0/1 तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 0/1, तो 0/1 मीन्स आपको पता है 0 ही होगा। यहाँ पे 1/2 और √3/2, इसकी अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 1/2 है और ये √3/2 क्या होगा? ऊपर जाके हो जाएगा 2/√3, तो 2 कट गया, बचा क्या? 1/√3। तो यहाँ पे tan 30 का क्या आ रहा है? 1/√3। समझ रहे हो बच्चों? sin थीटा को मैं cos थीटा से भाग दे रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, ज्यादा एक्स्ट्रा में कुछ नहीं कर रहा हूं, समझ रहे हो ना? यहाँ पे 1/√2 काट, थोड़ा सा आपको काटना आना चाहिए, 1/√2 है और यहाँ पे 1/√2 ऊपर जाके हो जाएगा √2/1, तो क्या होगा? √2 कट जाएगा, तो बच्चों कितना बचा? यहाँ पे 1 बचा। तो बताओ tan 45 का क्या होगा? 1 होगा। अब डियर स्टूडेंट्स √3/2 तो यहाँ पे लिख दो √3/2 गुणा हाफ है, तो जब ये भाग में है गुणा में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2/1, तो ये कट गया, तो कितना बचा? √3 बचा। तो यहाँ पे tan 60 डिग्री का मतलब होता है √3, ये सुनो वैल्यूज का। अब 90 में चलते बच्चों, 1/1/0 कहीं पे भी 0 हो तो बच्चों इसकी वैल्यू आएगा इनफिनिट। किसे पता चल गया? इतना बहुत क्लियर हो बच्चों? डियर स्टूडेंट्स आर यू वेरी क्लियर इन दिस? यस और नो? नोट कर लो, हमने साइन का, उसके बाद कॉस का, उसको उल्टा जो क्रम में लिख के कॉस का, उसके बाद साइन बटे कॉस करके हमने tan का निकाल लिया। नाउ दिस इज वेरी क्लियर। अब क्या करेंगे? जस्ट उल्टा उल्टा मींस अंश को हर में, हर को अंश में करके हम कॉट भी निकालेंगे, सेक भी निकालेंगे और कोसेक भी निकालेंगे। यस और नो? तो नोट कर लो डियर स्टूडेंट्स, बी फास्ट। वेरी गुड, तो बंद कर दो, नोट कर लो बच्चों। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के सारे वैल्यू है कैसे प्राप्त करते सीख गए। अब 3 बचेगा, ये भी तो क्वेश्चन आपके माइंड में होगा कि बाकी के सर कैसे 3 निकाले। तो चलो बहुत अच्छे से मैं आपको बता रहा हूँ कि tan के बाद हम क्या निकालेंगे? समझ लो कॉट निकालेंगे, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा में क्या करना? इसको उल्टा कर देना। अब 0 यहाँ पे क्यों था ना? 0/1 था। अब यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा, देखो ये जो है ना, ये आपका नीचे क्या है? ऊपर क्या है? न्यूमरेटर, या तो आप इसको अंश कहोगे और नीचे को क्या कहोगे? हर कहोगे। अब आपको यहाँ पे कॉट में क्या करना है? उसका व्युत्क्रम करना है। आपको पता है tan का व्युत्क्रम क्या है? आपका कॉट है। तो यहाँ पे 0/1 है तो यहाँ पे 1/0 करोगे और 1/0 बराबर कितना आ रहा है आपका? इनफिनिट। यस और नो? तो इसका क्या होगा? आपका इनफिनिट। 1/0 बराबर आपका होगा इनफिनिट। यहाँ पे 1/√3 है, इसको उल्टा करो, क्या हो जाएगा? √3। यस और नो? यहाँ पे 1 है, इसको 1 मींस 1/1, इसको उल्टा करोगे तो भी 1। यहाँ पे √3 है, इसको उल्टा करोगे, √3 का मतलब क्या होता है ना? √3 का मतलब ये होता है कि √3/1, तो इसको उल्टा करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? बताओ 1/√3। अब इनफिनिट है, इनफिनिट का मतलब क्या है ना? 1/0 है, या तो किसी के भी नीचे 0 है, तो इसको उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका?
0, यस नो, क्योंकि 0/1 हो जाएगा तो ये 0। तो ये आपका कॉट का आ गया। ठीक है, कॉट के लिए हमने किसको उल्टा किया, कॉट और टेन का व्युत्क्रम है, टेन का व्युत्क्रम कॉट है और कॉट थीटा का व्युत्क्रम टेन थीटा है। अब कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम क्या है आप मुझे बताओ। कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम होगा क्या क्या, कॉसेक थीटा का होगा सेक थीटा, क्या सेक थीटा। तो यहाँ पे सेक थीटा निकालते हैं हम लोग, किसको उल्टा करेंगे अब, कॉस थीटा को। ठीक है, 1 है, 1 के नीचे क्या है, 1 बराबर क्या है, 1/1 है, यस नो, 1 बराबर क्या, 1/1। तो इसको बच्चों हम उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1। अब यहाँ पे √3/2 है तो 2/√3, यहाँ पे 1/√2 है तो √2, 1 नीचे लिखते नहीं है, यहाँ पे हाफ है तो यहाँ पे 2, क्योंकि 2/1 हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 0 है तो 0 क्यों था, क्योंकि 0 था, 1/0 था, सॉरी 0/1 था इसलिए 0 था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 1/0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनफिनिट। किसे समझ में आ रहा है, यस और नो। तो यहाँ पे आपका ये बन जा रहा है, यहाँ पे आपका ये बन जा रहा है कि कैसे करना है। तो यहाँ पे आपका इनफिनिट, उसके बाद 0, उसके बाद आपका सेक का फिर से इनफिनिट। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अब निकालेंगे कॉसेक का, किसका, कॉसेक थीटा का। कॉसेक थीटा किसका उल्टा है मुझे बता दो, किसका, कॉसेक थीटा साइन, साइन, एग्जैक्टली साइन का उल्टा है। तो यहां पे चलो करते चलते हैं, साइन को उल्टा करते हैं। यहाँ पे 0 था, 0 का मतलब क्या होता है, 0/1, और ये हो जाएगा 1/0 मींस ये क्या हो जाएगा, इनफिनिट। ये था आपका हाफ, ये उल्टा होगा तो आपका हो जाएगा 2। ये था आपका 1/√2, इसका उल्टा होगा तो क्या होगा, √2। ये था आपका √3/2, इसका उल्टा होगा तो क्या होगा, 2/√3। ये आपका था 1 और इसका उल्टा होगा तो भी 1। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे पूरी टेबल 1 मिनट में याद हो जाएगा। फिर से मैं स्टेप्स थोड़ी सी आपका रिमाइंड कर दे रहा हूँ कि पहले हम साइन का निकालेंगे, उसके बाद उसको क्रम चेंज करके हम कॉस का निकालेंगे, और साइन बटे कॉस करके हम क्या निकालेंगे, टेन का। इसके बाद जस्ट हम उसको व्युत्क्रम करना है, उल्टाना है, अंश को हर और हर को अंश। बताओ कॉट को हमने कैसे निकाला ना, टेन को, कॉट किसका है, टेन का व्युत्क्रम है, इसलिए हमने क्या किया, उसका जो वैल्यू था उसको हमने अंश को हर कर दिया और हर को अंश कर दिया। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊं, ये 3 पॉइंट्स को खाली आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे थोड़ी सी ना, कब ये होता है, जब भी इन्फिनिट आए तो आपको थोड़ी सी ध्यान दे देना है। ठीक है, यहाँ पे कब कब इन्फिनिट हो रहा है आप देख रहे हो ना, तो इस पॉइंट्स में आपको जरूर ध्यान देना है। समझ लो डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारा ये जो कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितिक अनुपात खत्म हो रहे हैं। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे ई नंबर पॉइंट, और वह है पूरक कोणों के त्रिकोणमितिक अनुपात। पूरक कोणों के क्या त्रिकोणमितिक अनुपात होता है। पूरक का मतलब आपको पता है, अगर कोई दो कोण मिलकर समकोण होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, तो उसे पूरक कहते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब तो आपको पता है, लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि क्या होता है ना, एंगल ए अगर कोई एक कोण है और एंगल बी और एक कोई कोण है, अगर दोनों का माप मिलके, दोनों का परिणाम मिलके, परिमाण जो होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है, तो हम कहेंगे एंगल ए और एंगल बी क्या है, परस्पर पूरक है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर एक की वैल्यू 60 हो तो दूसरी की वैल्यू क्या होगा, 30 होगा, यस और नो। तो यही कुछ चीजें हम करने वाले हैं त्रिकोणमितिक अनुपातों को लेकर। तो स्टार्ट करें डियर स्टूडेंट्स कि कौन से त्रिकोणमितिक के अनुपात पूरक होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे पूरक कोणों के त्रिकोणमितिक अनुपात में हम लोग 3 फॉर्मूला पढ़ेंगे। एक होगा साइन के साथ कॉस का पूरक बनता है, जैसे कि साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। ओके, साइन ए मत लिख देना, क्या होता है मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा। सेकंड होता है आपका सेक का कॉसेक के साथ, ठीक है, सेक 90 माइनस ए इक्वल टू कॉसेक ए। और थर्ड होता है आपका tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए, है कि नहीं बच्चों। अगर पूरक की मैं बात करूं, मैं बोलूंगा एक कोण 30 डिग्री है, इसका पूरक क्या होगा, तो आप बोलोगे 60 डिग्री।
मैं बोलूंगा एक कोण 50 डिग्री है, इसका क्या होगा पूरक, आप बोलोगे 40 डिग्री, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी अलग है। ठीक है, क्या करेंगे देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं तीनों का एक एग्जाम्पल लूंगा और आपको समझाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स समझ लो, आपको कोई पूछता है कि साइन 30 डिग्री का पूरक क्या होगा, तो कोई भी बंदा बोलेगा साइन 30 का साइन 60, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 30 में कितना मिला हो तो 90 होगा तो 60, लेकिन यहाँ पे साइन 30 का साइन 60 नहीं, आप cos 60 लिखोगे। क्यों लिखोगे ना, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, साइन 30 का दिया है, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको इसका जब पूरक निकालोगे, साइन 30 का आप क्या निकालोगे, पूरक, तो साइन 30 का पूरक कैसे होगा ना, लिखना साइन 90 माइनस आपका 30, तो क्या आएगा आपका cos 60, जो यहाँ पे 90 माइनस 30 जब करोगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा। समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट्स? वैसे ही चलो इसको करें। अगर डियर स्टूडेंट्स आपको कोई क्वेश्चन दिया है कि सेक 50 डिग्री का क्या होगा पूरक, तो कोई भी बताएगा सेक 50 का सेक 40, लेकिन ऐसे नहीं होगा। क्या होगा इसका पूरक ना, सेक है तो क्या करो, सेक लिख दो, 90 माइनस 50 करो, ठीक है, और जो आंसर आए सेक के बदले में जब 90 माइनस 50 होता है तो ये बन जाएगा आपका कोसेक। कोसेक कितना, 90 से 50 गया तो 40। किसे समझ में आ गया डियर स्टूडेंट्स? सेक 50 का सेक 40 नहीं होगा, कोसेक 40 डिग्री होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट से अगर आपको tan दिया है, tan की कोई वैल्यू दिया है, आपको कोई बोलेगा कि पूरक निकालना है, tan चलो आपको 60 डिग्री दे दिया है, tan 60 डिग्री का पूरक क्या होगा, तो कोई बताएगा tan 30 होगा, लेकिन यहाँ पे tan 30 नहीं, आपको क्या लिखना है, cot 30। तो कैसे करना है, tan 60 डिग्री का अगर आपको पूरक पूछा गया हो तो आपको करना है कि tan 90 माइनस 60, लेकिन जो आंसर आएगा उसमें लिख देना है cot 30। किसे समझ में आ गया ये तीनों के तीनों, यस और नो? तो ये जो है फॉर्मूलाज, ये है पूरक कोणों के त्रिकोणमिति के अनुपात के 3 फॉर्मूलाज। अब हम डियर स्टूडेंट्स पढ़ेंगे सर्व समीकरण। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सर्व समीकरण, चलो ये आपका 6 नंबर या तो मैं F नंबर बोलूंगा, सर्व समीकरण। ठीक है, इसमें डियर स्टूडेंट्स हम लोग बहुत अच्छे से 3 सूत्र पढ़ेंगे। तो सर्व समीकरणों में बच्चों में पहला सूत्र आपके लिए लिख रहा हूं, आपका होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये स्क्वायर वाले, अब तक स्क्वायर का एक भी एग्जांपल नहीं आया था, ये स्क्वायर वाले सर्व समीकरणों में स्क्वायर आएंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपका एक सूत्र बना, यहाँ से आपके 2 सूत्र बन जाएंगे। क्या बताओ क्या बनेंगे ना, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर क्या होगा ना, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या बनेगा ना, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है? तो ये आपके 2 बन जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आपका सेकंड है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और थर्ड है आपका cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये 3 आपके साइन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, इसमें से 2 फॉर्मूलास बन गए। अब है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, इसमें से 2 सूत्र चलो बनाते हैं। कैसे होगा ना, यहाँ पे होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और क्या होगा ना, यहाँ पे अगर sec स्क्वायर आ जाए तो क्या होगा ना, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। तो ये दोनों सूत्र आप इधर उधर करके कर सकते हो। अब ये cot स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर, इसका क्या 2 सूत्र बनेंगे, कौन बताएगा? चलो ये 1 रखो, cot स्क्वायर उस साइड ले लो, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब क्या करो, cosec को इस साइड ले लो, तो cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका मेनली 3 सर्व समीकरण होते हैं, 3 सर्व समीकरण होते हैं, और ये 3 सर्व समीकरणों में से फिर से 2-2 बन रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के साथ हमने त्रिकोणमिति के जितने भी सारे फॉर्मूलाज थे उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है।
और आपको इसे समझना है। मैं पहले से बताते आ रहा हूं कि फॉर्मूलाज को आपको समझना है कैसे बना हुआ है। यस डियर स्टूडेंट्स, और आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर, and please subscribe our channel Satyam Education Foundation. Thank you.